Hello everyone, I am Gayatri Gupta, Assistant Professor of Bharati Institute of Pharmacy. So फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में हमने मेडिसिनल गैसेस के बारे में देखा था, है ना। मेडिसिनल गैसेस क्या होते हैं? मेडिसिनल गैसेस ऐसे गैसेस होते हैं जो हम अपने यूज़ करते हैं मेडिकल प्रोसीड्योर में। कोई मेडिकल प्रोसीड्योर में अगर हम यूज़ करते हैं गैसेस, उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल गैसेस, है ना। 7 काइंड ऑफ गैसेस होते हैं मेडिसिनल गैसेस। क्या क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंप्रेस्ड गैस। ये है कुछ आपके मेडिसिनल गैसेस। सो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा था। ऑक्सीजन, उसके प्रिपरेशंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्टोरेज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड्स। सो आज हम नेक्स्ट देखेंगे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है आपका? CO2, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज एन इनसफिशिएंट गैस एंड एज अ क्रायोथेरेपी एजेंट्स। सो क्या बोला गया है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? एक यूज़ करते हैं एज अ इनसफिशिएंट गैस एंड एज अ क्रायोथेरेपी एजेंट्स। ओके, इनसफिशिएंस का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग इनटू अ बॉडी कैविटी। हम इनसफिशिएंस गैस मतलब कुछ चीज़ को ब्लो करने में हमारे बॉडी में ऐसा गैस, ऐसे चीज़ जो हमारे बॉडी में ब्लो करने में काम करता है हमारे बॉडी कैविटी में, है ना। ऐसे चीज़, ऐसे गैसेस को हम बोलते हैं इनसफिशिएंट गैस। एंड क्रायोथेरेपी एजेंट्स, क्रायोथेरेपी एजेंट्स का मतलब क्या होता है? मतलब कोल्ड थेरेपी, ठंड, है ना, ठंडे थेरेपी। मतलब यूज़ ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड टू फ्रीज एंड रिमूव द एबनॉर्मल टिश्यूज़। मतलब ये कोल्ड मेथड होता है जिसमें कि हम एक्सट्रीमली ठंड से एकदम फ्रीज टाइप का भी मेथड चीज़ यूज़ करते हैं टू रिमूव सम एबनॉर्मल टिश्यूज़। और डॉक्टर यूज़ इट टू ट्रीट मैनी स्किन कंडीशंस और सम टाइम कैंसर्स। ऐसे थेरेपी को हम स्किन कंडीशंस हो गए या कैंसर टाइप में कंडीशंस में ये क्रायोथेरेपी एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इनसफिशिएंट गैस फॉर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम कॉमनली यूज करते हैं एज एन इनसफिशिएंट गैस। इनसफिशिएंट गैस है ना, जैसे मैंने बताया कि ये एक्ट करते हैं फॉर ऑफ ब्लोइंग समथिंग इनटू आवर बॉडी कैविटी फॉर मिनिमम invasive surgery, which is laparoscopy, endoscopy, arthroscopy, to enlarge and stabilize the body cavity to provide better visibility of the surgical area. Okay, so before going to topic we should know about क्या endoscopy क्या होता है, arthroscopy and laparoscopy. endoscopy में क्या होता है? ये एक प्रोसीड्यूर है जो एक मेडिसिन इज़ यूज्ड इन मेडिसिन टू लुक इनसाइड द बॉडी। मतलब एंडोस्कोपी में क्या होता है, आप लोग कभी हॉस्पिटल गए हो तो देखे होगे। मतलब एक पाइप रहता है, एक पाइप, बहुत लंबी सी पाइप रहती है जो हमारे मुंह के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाता है। वो पाइप के फ्रंट साइड में एक कैमरा लगा होता है। ठीक है, कैमरा लगा होता है, वो आपके मुंह के अंदर से जाएगा। एंडोस्कोपी की बात कर रही हूँ। मुंह के अंदर जाएगा और मुंह के अंदर जाके वो आपके बॉडी के पार्ट को देखेगा कि कोई पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब वो काइंड ऑफ एक टेस्टिंग प्रोसीड्यूर है। तो क्या होता है, समटाइम्स हमारे ऑर्गन्स हैं, पेट और बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कभी कभी ना थोड़े चिपके से होते हैं। ठीक है, चिपके से होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ हम उस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते हैं थोड़े प्रेशर से, ताकि जो ऑर्गन्स वहाँ पे चिपके से हैं उसको थोड़ा ब्लो कर सके। वो ब्लो एज इन मतलब थोड़ा फुला सके, है ना। ताकि फुला सके मतलब ताकि वो जो पाइप है वो इजीली कोई ऑर्गन के अंदर जाके, है ना, कोई ऑर्गन के अंदर जाके उसका विजुअलाइज कर सकता है, देख सकता है कि अंदर कैमरा अंदर जाके मतलब देख सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं कोई पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट गैस का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो
ये क्या करता है, हमारे CO2 हमारे पाइप के सिस्टम पे हमारे बॉडी पे जाते हैं और प्रेशर देते हैं, ताकि जो ऑर्गन्स, जो बॉडी पार्ट में हमारे ऑर्गन्स को जो चिपके हुए हैं उनको खुलने में मदद करते हैं, ताकि कैमरा अंदर से अंदर जा सके और इजीली कैप्चर कर सके कि हमारे कोई पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपके एंडोस्कोपी में होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ इंसफलेशन गैस। ओके, हम कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं एज अ इंसफलेशन गैस, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो नॉन फ्लेमेबल होते हैं, कलरलेस होते हैं और उनकी जो ब्लड सॉल्युबिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, इसलिए हम इनको इंसफलेशन गैस में इसको लेते हैं। ठीक, प्रिपरेशन क्या है? वेल, कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ एसिड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, एसिड विच इज़ यहाँ पे HCl लिया गया एसिड में, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। सेकेंड प्रिपरेशन क्या है? व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इज़ हीटेड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कोक और कोल बर्न्स इन एयर, तो हमको क्या मिलेगा, जब कोक और कोल बर्न कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके कुछ प्रिपरेशंस हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड सॉल्युबल इन वाटर। कोई कलर नहीं होते इनके, ऑर्डर नहीं होते, ऑर्डरलेस होते हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इनके? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड एंड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमको क्या देंगे, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ अल्कलाइज टू गिव कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम एक एल्कली हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, जब उसको रिएक्ट करेंगे तो हमको पहले क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर फर्दर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। स्टोरेज कंडीशन क्या है? इट इज़ स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन कंप्रेस्ड फॉर्म। इसको हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, गैस के फॉर्म में, तो कैसे, एक मेटेलिक सिलेंडर में है, सेम एज इट इज़ ऑक्सीजन, हम यहाँ पे भी इसको ऐसे स्टोर करेंगे। इसको हम स्टोर करेंगे एक मेटेलिक सिलेंडर में, जिसको कि हम ऐसे कंप्रेस्ड फॉर्म में इसको स्टोर करेंगे। और द शोल्डर ऑफ द सिलेंडर शुड बी पेंटेड ग्रे। यहाँ पे जो सिलेंडर का जो शोल्डर होगा उसको हम पेंट करेंगे एज ग्रे एंड इसकी पूरी बॉडी रहेगी ब्लैक। बट ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, जो उसका शोल्डर था वो पेंटेड हो रहा था वाइट में और 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 जो बॉडी थी वो ब्लैक में थी। तो ये डिफरेंस है दोनों के में। और द नेम एंड द सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी रिटन विथ पेंट ऑन इट। और जो नेम और सिंबल है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको हम लिखेंगे ऑन पेंट से। कार्बन डाइऑक्साइड का नेम और सिंबल क्या है आपका, कार्बन CO2 है ना, उसको हम पेंट करेंगे सिलेंडर में। ये इसका स्टोरेज कंडीशंस। सेकेंड इज यूजेस। इट इज़ यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, we stimulate the respiratory and cardiovascular center। ये क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियो एसिलेटर सेंटर्स को। सपोज़ अगर हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या अगर हमको बहुत ज़्यादा सांस लेना है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा CO कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, जैसे कि हम तेज़ सांस लेने लगते हैं, है ना। मतलब वो आपके रेस्पिरेटरी जगह को, वहाँ पे रेस्पिरेटरी और कार्डियो एसिलेटर सेंटर को वो स्टिमुलेट कर देता है, एक्साइटेड कर देता है, ताकि जिसकी वजह से हम तेज़ से सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यूज्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हम कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर और ऑक्सीजन के मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हमने देखा है ना, ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जब हमारे बॉडी में
जब जब कहीं कोई बिल्डिंग में आग लगती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हम वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे जगह में हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारे बॉडी में बहुत बढ़ जाती है, ब्लड लेवल में बढ़ जाती है, जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर देंगे तो हम ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्मुलेशन क्या है? फॉर्मुलेशंस मेडिकल गैसेस, ऑफ कोर्स गैसेस के फॉर्म में है तो क्या, ये गैसेस के फॉर्म में मिलेगा आपको। ब्रांड नेम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से ही आपको मार्केट में अवेलेबल है। सो हमने क्या क्या देखा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, उनके यूजेस, कैसे यूज़ होते हैं, इंसफलेशंस गैस की तरह यूज़ होते हैं, क्रायोथेरेपी एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, और भी यूजेस हैं इसके, है ना। मेन रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कि वो आपके सर्जरी वगैरह में, जब हम एंडोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी, अच्छा लैप्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? लैप्रोस्कोपी का मतलब ये होता है जब हम पाइप को इंसर्ट करते हैं हमारे एब्डोमिनल वॉल पे, है ना। लैप्रोस्कोपी का मतलब देखो, एंडोस्कोपी में क्या होता है, हम वो पाइप को इंसर्ट कर रहे हैं हमारे मुंह के थ्रू, ओरली वो इंसर्ट किया जाता है। बट लैप्रोस्कोपी में क्या होता है, वो जो पाइप रहता है, वो पाइप को हम नैरो ट्यूब पाइप कुछ भी बोल सकते हो उसको, आप उसको इंसर्ट करोगे आपके एब्डोमिनल वॉल टू व्यू द ऑर्गन इन द एब्डोमेन। ठीक है, लैप्रोस्कोपी में एब्डोमेन में देखा जाता है। एंड नेक्स्ट इज एरिथ्रोस्कोपी। एरिथ्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डायग्नोसिस या ट्रीट करेंगे आपकी जॉइंट्स प्रॉब्लम को। ठीक है, गुड, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, एरिथ्रोस्कोपी में हम एक स्मॉल इंसेशन करेंगे अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल बटन, मतलब छोटे से बटन जितना साइज़ का एक जॉइंट के पास एक इंसेशन करेंगे। इंसेशन मतलब ना, इंसेशन करेंगे जिसमें कि हम वो पाइप को या नैरो ट्यूब को हम इंसर्ट करेंगे, और जिससे कि हम व्यू इनसाइड, मतलब आपके इनसाइड बोन हम व्यू करेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, उस हिसाब से फिर वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ये डिफरेंस था आपका लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी एंड एरिथ्रोस्कोपी पे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की यूजेस वहाँ हैं। प्रिपरेशंस देखा हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्टोरेज, है ना। मेन स्टोरेज कंडीशन दो में यही डिफरेंस है दोनों के में, कि जो ऑक्सीजन है उसके जो सिलेंडर के शोल्डर है वो वाइट कलर के पेंट रहेंगे, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसके शोल्डर है वो आपके ग्रे कलर के पेंटेड रहेंगे। ठीक है, एंड यूजेस देखा हमने, फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड नेम्स। सो दैट्स इट, थैंक यू।